वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए डेली जॉब अपडेट लेके आता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया 16 नवंबर को। हर साल 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है। ये लोगों की संस्कृति और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देता है। टॉलरेंस यानी कि उनके अंदर जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसकी घोषणा की थी यूनाइटेड नेशन ने 1994 के अंदर। 1994 के अंदर इसकी घोषणा की थी। यह दिन शांति, अहिंसा और समानता को बढ़ावा देता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मदनजीत सिंह पुरस्कार वितरित किए जाते हैं हर दूसरे साल। अब यूएन के द्वारा वितरित किए जाते हैं तो ये है यूएन। ये यूएन की स्ट्रक्चर है। बात करें यूएन की तो यूएन की एक जनरल असेंबली होती है। इसके अंदर इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 193 मेंबर कंट्रीज है। 193 मेंबर कंट्रीज हैं। हर कंट्री को वोट देने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी एक सिक्योरिटी काउंसिल है और एक इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल से हैं। 9th नंबर की ये प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र के। बात करें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तब इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड के अंदर शांति के लिए। बात करें संयुक्त राष्ट्र की, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर एक मैनहट्टन आइलैंड है, उसके ऊपर इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। इसकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर। जो इसके 5 नॉन परमानेंट मेंबर हैं इनके नाम आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे राइट करके बताने हैं क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है इसके अंदर 2021 में भारत शामिल होने जा रहा है। ओके, ये था यूनाइटेड नेशन के बारे में। ये हम मल्टीपल्स टाइम रिपीट कर चुके हैं। इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नेम आपने कमेंट बॉक्स के अंदर राइट करने हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना संक्रमित ओम प्रकाश जैन की मृत्यु हुई है। वे कितनी बार हरियाणा के मंत्री रहे थे? वे रहे थे 2 बार। ये थे ओम प्रकाश जैन, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है कोविड-19 के कारण। ये हरियाणा के 2 बार मंत्री रहे थे। पहली बार मंत्री रहे थे 1966 के अंदर जब बंसीलाल की सरकार थी और दूसरी बार मंत्री रहे थे 2009 के अंदर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। केबीपुरा सरपंच की मौत मामले के अंदर भी इनका नाम चर्चित रहा था पूरा। कंबीपुरा सरपंच की मौत के मामले में ये हारको बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं और 2019 में इन्होंने पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ा था लेकिन ये हार गए थे। बात करें हरियाणा की, ये है मैप के अंदर हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। आज हम हरियाणा की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां मैं आपको बताता हूं। हरियाणा की नदियां के बारे में बात करें जो कि हरियाणा ग्राम सचिव के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ नदियों के नाम बताता हूं जो हरियाणा के अंदर है। सबसे पहले हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं उनका वर्णन मिलता है किसके अंदर? वामन पुराण के अंदर। वामन पुराण के अंदर नदियों का वर्णन मिलता है हरियाणा की नदियों का वामन पुराण के अंदर। हरियाणा के अंदर कुल 9 नदियां हैं, प्रमुख 9 नदियां हैं जिसके अंदर से 4 उत्तर प्रवाह की हैं, 4 दक्षिण प्रवाह की है और एक पूर्वी नदी है। पूर्वी नदी की बात करें
जो कि हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाती है वो है यमुना नदी। यमुना नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री उत्तराखंड से। उत्तराखंड के अंदर इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री और ये हरियाणा में प्रवेश करती है ताजेवाला नाम से। ताजेवाला नामक स्थान है यमुना नगर के अंदर, वहां से ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है यमुना नदी। ओके, बात करें, ये तो थी पूर्वी नदी। उत्तर प्रवाह की नदियों की बात करें तो उसके अंदर आती है सरस्वती नदी, घग्गर नदी, टांगरी नदी और मारकंडा नदी। ये 4 नदियां हैं, उत्तर प्रवाह की नदियां हैं, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, टांगरी नदी और मारकंडा नदी। बात करें सबसे पहले सरस्वती नदी की, तो ये निकलती है सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से और हरियाणा के अंदर ये प्रवेश करती है आदि बद्री यमुनानगर से। सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है। घग्गर नदी की बात करें तो ये डागशाही पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन सी पहाड़ी? डागशाही पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हरियाणा के अंदर घग्गर नदी कालका से प्रवेश करती है। कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। अब बात करें मारकंडा नदी की। मारकंडा नदी की बात करें तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और बात करें टांगरी नदी की, ये मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? टांगरी नदी। ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? टांगरी नदी। ये मारकंडा की सहायक नदी है। कौन सी? टांगरी नदी। टांगरी नदी और मारकंडा नदी दोनों आगे मिलकर सरस्वती नदी की सहायक नदियां बनती हैं। ओके, ये थी हमारी उत्तर प्रवाह की 4 नदियां। पूर्व की नदी हमने कर ली यमुनानगर और उत्तर की कर ली सरस्वती, घग्गर, मारकंडा और टांगरी। और दक्षिण प्रवाह के अंदर जो नदियां बचती हैं वो कौन सी है? कृष्णावती। कौन सी? कृष्णावती, दोहन, इंदौरी और साहिबी। कृष्णावती, दोहन और इंदौरी और साहिबी, ये 4 नदियां हैं जो कि हरियाणा के दक्षिण में स्थित हैं। इन चारों नदियों का संबंध पूछे तो इनका संबंध है अरावली पर्वतमाला से। कौन सी माला से? अरावली पर्वतमाला से। ओके, ये थे हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड लेके आता रहूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लोनार झील रामसर साइट के रूप में चुनी गई है? ये चुनी गई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर है लोनार झील। ये भारत की एकमात्र क्रेटर झील है। एकमात्र क्रेटर झील है। क्रेटर झील क्या होती है? जो कि किसी उल्का पिंड के पृथ्वी के ऊपर गिरने से बनी होती है। ये लगभग 50,000 साल पहले बनी थी क्रेटर झील। हाल ही में ये चर्चा में रही थी क्योंकि इसका रंग गुलाबी हो गया था। ये पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो, इसके अंदर जो पानी है इसका रंग गुलाबी हो गया था। इसका व्यास है 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर इसका व्यास है। ये महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के अंदर है। महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के अंदर है। ओके, बात करें महाराष्ट्र की, ये है मैप के अंदर महाराष्ट्र। कैपिटल महाराष्ट्र की है मुंबई और सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र से कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के अंदर है नवापुर रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन? नवापुर रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र के अंदर, जिसका आधा हिस्सा तो महाराष्ट्र के अंदर है और आधा हिस्सा गुजरात के अंदर है। कौन सा रेलवे स्टेशन है? नवापुर। एक महाराष्ट्र का शहर है औरंगाबाद। औरंगाबाद उसे सिटी ऑफ गेट्स कहा जाता है। और महाराष्ट्र के अंदर एक है द्रावी स्लम है, एक झुप्पी जो झोपड़ी वाले हैं, द्रवी स्लम एरिया है जो कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट है। एशिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट स्लम की बात करें तो महाराष्ट्र के द्रावी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 8वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया है? किसने 8वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया है? ये हिस्सा लिया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है, इन्होंने ब्रिक्स की 8वीं बैठक के अंदर हिस्सा लिया है। ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 के अंदर। 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चीन के अंदर है। इसी का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसके अंदर साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था? 2010 के अंदर। बात करें राजनाथ सिंह की, ये हमारे रक्षा मंत्री है। एस जयशंकर ये विदेश मंत्री है। और हरसिमरत कौर बादल की बात करें तो ये हमारी खाद्य मंत्री थी, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण की स्वीकृति दी है? ये स्वीकृति दी है हमारे वित्त मंत्रालय ने। इसके अंदर जो असंगठित मजदूर है, यानी कि जो अलग अलग स्टेट के अंदर काम करते हैं, उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसे आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, ताकि उनके लिए अगर कोई गवर्नमेंट योजना लेके आती है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सुनिश्चित हो सके। अब इसकी घोषणा वित्त मंत्रालय ने की है, तो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन ये हमारी क्या है? वित्त मंत्री। ओके, बात करें गृह मंत्रालय की तो ये किसके पास है? अमित शाह के पास। लेबर मंत्रालय के राज्य मंत्री की बात करें तो संतोष कुमार गंगवार लेबर मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस भगवान या देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं? ये किए हैं माता वैष्णो देवी के नाम पर। माता वैष्णो देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर के। अब बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद मनोज सिन्हा को राष्ट्रपति द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। बात करें जम्मू एंड कश्मीर यूटी कब बना था? ये यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसकी कैपिटल है श्रीनगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी वन मोर थिंग नाम एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेगी? ये कार्यक्रम आयोजित करेगी एप्पल। एप्पल आयोजित करेगी। इसके अंदर ये कुछ नए प्रोसेसर, इंटेल की जगह एक नया प्रोसेसर लेके आ रही है एप्पल, और ये अपनी कुछ नई मैकबुक के मॉडल लॉन्च करेगी। एप्पल की बात करें तो इसके सीईओ हैं टिम कुक। टिम कुक सीईओ है। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया के अंदर। स्थापना हुई थी 1976 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ओके, कहां? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में कितने डॉलर की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है? ये विस्तार किया है 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर का। 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर का विस्तार किया है आसियान रिस्पांस फंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात पत्रकार और लेखक का हाल ही में निधन हुआ है? ये निधन हुआ है रवि बेलगरे का। ये थे पिक्चर के अंदर रवि बेलगरे। ये एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने 2020 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती है लुइस हैमिल्टन ने। बात करें लुइस हैमिल्टन की तो इनसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। सर्जियो परेज ये 2nd नंबर पर रहे हैं, और सेबेस्टियन वेटल ये 3rd नंबर पर रहे हैं। ओके, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। आज के जॉब अपडेट के अंदर है BSc के अंदर HTET यानी कि हरियाणा जो HTET है उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट उसकी 4 दिसंबर है। ओके, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।